अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज आप सबके साथ मैं ये पिकनिक सैंडविच की एक डिलीशियस सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत अच्छे और मज़े के सैंडविच लगते हैं ये खाने में, और इसको आप पिकनिक पे कहीं जा रहे हो तो साथ भी लेके जा सकते हैं, या फिर अगर घर में आप टी पार्टी पे या फिर टी टाइम पे सर्व करना चाहें तो वो भी सर्व कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पतीली में पानी बॉईल करेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट, एक बड़ी इलायची और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डालकर इसको बॉईल करेंगे। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे हम एक चिकन ब्रेस्ट जिसका साइज़ तकरीबन 300 ग्राम है। तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको हम बॉईल करेंगे और उसके बाद निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब हम एक बाउल लेंगे जिसमें जो चिकन ब्रेस्ट थी उसको मैंने पहले से क्रश कर लिया था, वो डाल देंगे। इसको आप क्रश भी कर सकते हैं, हाथ की मदद से उसके रेशे भी अलग कर सकते हैं, या फिर किसी मिक्सर में भी इसको डालकर आप इसको क्रश कर सकते हैं। और अब इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। हाफ चॉप्ड ग्रीन कैप्सिकम, हाफ चॉप्ड येलो कैप्सिकम और एक बारीक कटी हुई छोटे साइज की कैरेट, हाफ टमाटो चॉप जिसके मैंने बीज निकाल लिए थे, और साथ इसमें शामिल करूंगी मैं 2 स्टिक्स ग्रीन अनियन के, और थोड़ा सा इसमें शामिल किया है मैंने आइसबर्ग सलाद। आप इसकी जगह बंद गोभी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे मैंने इसमें डालने के लिए यूज़ की है क्लासिक मायोनेज़। आपको जो भी अवेलेबल हो आप उसमें डाल सकते हैं। और 5 टेबलस्पून मायोनेज़ के मैं इसमें ऐड करूँगी। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर आप बहुत ध्यान से मायोनेज़ के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर ये ज़्यादा आप डाल देंगे तो मायोनेज़ का जो टेस्ट है और जो मिर्चों का टेस्ट भी है वो बहुत कड़वा और तीखा सा लगेगा। और साथ ही इसमें शामिल करूँगी मैं तकरीबन 1 टीस्पून सॉल्ट। और इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इस मिक्सचर को एक साइड पे रखेंगे और तैयारी करेंगे सैंडविचेस की फिलिंग की, जिसके लिए हम वाइट ब्रेड ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, कोई भी ब्रेड जो आप घर में खाते हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो इसके जो साइड वाले किनारे हैं ब्राउन कलर के वो हम काट कर अलग कर लेंगे। थोड़ा सा और हम इसके जो किनारे हैं उसको नीट कर लेंगे। तो अब बारी है सैंडविचेस को फिल करने की। तो इसके लिए ब्रेड के ऊपर हम 1 टेबलस्पून जो मिक्सचर का है वो लेंगे, उसको अप्लाई करेंगे अच्छे तरीके से, साइडों तक इसको फैला देंगे। और इसी तरीके से बाकी ब्रेड भी तैयार करेंगे हम। यहाँ भी इसके अंदर मैंने एक आइसबर्ग सलाद का पत्ता रखा है, ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी रख सकते। मैंने 3 स्लाइसेस लेकर उसका सैंडविच बनाया है, लेकिन अगर आप 2 स्लाइसेस का सैंडविच बनाना चाहें तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप कहीं पिकनिक पर जा रहे हैं तो इसको आप बटर पेपर के अंदर किसी भी सॉल्यूशन टेप के साथ या वैसे ही रैप कर सकते हैं। तो कुछ सैंडविचेस मैंने वाइट ब्रेड के साथ तैयार किए थे और कुछ अब मैं ब्राउन ब्रेड के साथ तैयार करूँगी। तो सैंडविचेस रेडी हैं। अब मैं आपको इसको बीच में से काट के दिखाऊंगी। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, लेकिन अगर आप घर में इसको सर्व कर रहे हैं तो आप बटर पेपर के बगैर भी इसको किसी ट्रे में सर्व कर सकते हैं। और ये टी पार्टी में या फिर और भी किसी ओकेजन पे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको सैंडविचेस की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसे आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चे और बड़े दोनों को ये बहुत पसंद आएगा। और वैसे भी इसका टेस्ट जो है खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर दें। मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।